हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में दोनों में डिफरेंस बताना है। किस तरह से कौन से में ज़्यादा फ़ायदा है, कौन से में ज़्यादा नुकसान है, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट मतलब शेयर्स में किस तरह से निवेश कर सकते हो और किस कौन कौन सा डिफरेंस है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। क्योंकि जब तक ये चीज़ आप जानोगे नहीं तब तक आपको लॉसेस होते रहेंगे और अपना कैपिटल का कुछ पैसा ही बना पाओगे। तो आपको जब पैसा बनाना है तो आप कुछ मेहनत करना होगा और कुछ सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। चलिए हम अब म्यूचुअल फंड और शेयर्स में स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है वहाँ पर चलते हैं। चलिए ठीक है। देखिए मैंने डिफरेंस डिफरेंस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में डिफरेंस बताया है, वो एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। नंबर 1, ऑनर्स। ऑनर में आप जब भी शेयर खरीदते हो तो आप खुद ही ऑनर होते हो। ठीक है। यहाँ फंड मैनेजर होता है। जो फंड मैनेज आप अगर सुबह कोई माल लेके डालते हो, अगर इसमें म्यूचुअल फंड में आप शाम को या सुबह कब भी डालते हो तो मार्केट जो क्लोजिंग होता है उस प्राइस पे आपको वो बाय करके देता है। जैसे कि मार्केट सुबह यहाँ थी और यहाँ से लेकर शाम तक ये 3 बजे तक यहाँ गिरा, जैसे कि मार्केट नीचे आया तो आपको यहाँ की एनएवी आपको देगा। ठीक है। तो आपको ये शाम का देगा, जो सुबह का था वो नहीं देगा। स्टॉक में जो प्राइस आपके पास चल रहा होगा, करंट प्राइस, स्टॉक में जो करंट प्राइस चल रहा हो वहीं पर आपको वो माल मिलेगा। ऐसे कोई स्टॉक की 500 रुपये प्राइस है, आप उसे उसी समय बाय करोगे 9:15 से लेके 3:30 तक। तो आप उनमें कभी भी इस टाइम में आप बाय करोगे तो आप उसी टाइम पर जो प्राइस चल रहा होगा वही आपको वैल्यू देनी होगी, ना कि अभी यहाँ पर आपने यहाँ मार्केट चल रहा था और यहाँ से अब चला गया मार्केट तो आपको एनएवी यहाँ की देगी। तो एनएवी आपको यहाँ का मिलेगा तो आपको महंगा मिलेगा। ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ पर प्राइस को बढ़ा दिया ऊपर, फिर दूसरे दिन आप निकालना चाहते हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो शाम को यहाँ तक क्लोजिंग दिया इसके नीचे तो आपने सेल कर दिया, उसी दूसरे दिन रिडीम किया। तो रिडीम करने के बाद जो एनएवी तुम्हें जहाँ तक की लॉस नीचे की मिली वो लॉस की एनएवी मिलेगी आपको। ठीक है। लॉस की एनएवी वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो स्टॉक में जो करंट प्राइस होती है वहीं पर आप बाय कर सकते हो और फंड मैनेजर ये शाम को आपको डिले करता है और ये इसमें मोमेंटम नहीं होता है। ठीक है। फर्स्ट में आप समझ गए होंगे ऑनरशिप ये होता है। ठीक है। बाइंग सेलिंग एक्टिविटी, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी करना पड़ता है, सेल्फ ही बाय करना पड़ता है। ऑल टाइम मार्केट, मार्केट का जो टाइम होता है उस टाइम में आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कितनी बार भी बाय कर सकते हो, कितनी बार भी सेल कर सकते हो। और इसमें अनलिमिटेड फीचर्स होते हैं, ऐसे इंट्राडे है और डिलीवरी है, कवर ऑर्डर है। तो काफ़ी यहाँ पर लिवरेज भी मिलता है, पर इसमें कोई लिबरेशन नहीं मिलता है। ये फंड मैनेजर एक ही बार आपको खरीद के देगा और उसके बाद जो ओनली 1 टाइम्स फंड जे ओनली 1 टाइम ही आप इसको बाय कर सकते हो। ओनली 1 टाइम ही एक बार पैसा डाल दिया इसमें 5,000 रुपये, जो भी एसआईपी के रूप में है, एसआईपी के रूप में फंड आपको इसमें मिनिमम पैसा 500 रुपये डाल सकते हो एसआईपी के रूप में, और भी कम हो सकता है एसआईपी। और यहाँ पर जो प्राइस होती है सिस्टमेटिक प्लान, जो सिस्टमेटिक प्लान एसआईपी है, तो एसआईपी तो हम स्टॉक में भी बाय कर सकते हो, दोनों में बाय कर सकते हो, एसआईपी दोनों में कर सकते हो। ऐसे म्यूचुअल फंड में हर महीने का डाल सकते हो, चाहे आप हर रोज़ डाल सकते हो, एसआईपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आप एक स्टॉक आज बाय कर सकते हो, 2 घंटे बाद दूसरा स्टॉक करते हो, 3 घंटे बाद दूसरा, हर सेकंड पे आप बाय कर सकते हो स्टॉक को भी और इसको भी। एसआईपी तो कभी भी कितना भी पैसा डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में एसआईपी कर सकते हो। पर यहाँ पर जो अमाउंट होता है, जो शेयर की प्राइस होती है वो आपको पे करना होता है डिलीवरी के लिए, CNC या डिलीवरी।
यहाँ पर आपको मिनिमम जो SIP है उस हिसाब से डेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक कटेगा वो। ठीक है, इसमें आप बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हो, ओनली एक बार बाइंग यहाँ पर कभी भी कर सकते हो आप। ठीक है, सिस्टमेटिक प्लान हो गया। कंपनी इसमें जो शेयर का आप ले रहे हैं उसी एक ही कंपनी में आपका शेयर को बाय करोगे, एक ही कंपनी आपके मोमेंटम देगी, जो भी आपको प्रॉफिट देगी वो एक ही कंपनी देगी। और यहाँ पर मल्टीपर्स कंपनियाँ होती हैं, एक फंड मैनेजर होता है, ऐसे इंडेक्स फंड ले लिया आपने, निफ्टी इंडेक्स फंड, तो उसमें जैसे कि 10 या 20 शेयर के होंगे, तो सभी में परसेंटेज वाइज परसेंटेज जाता है, किसी में 14%, किसी में 10%, तो सभी में ही जाता है। तो इसमें थोड़ा रिस्क सब में जाता है पैसा, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, पर रिटर्न आपको बहुत कम, ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि एक कंपनी बढ़ रही है, एक कंपनी गिर रही है, तो वहाँ पर आपको मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलता है, और लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न आप ले नहीं पाते। ठीक है, जहाँ पर स्टॉक में आपको चाल मिल जाएगी, तो यहाँ से आप एक बड़ा मूवमेंट लेके और एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में बाय कर सेल कर सकते हो, जो कि आपको अनलिमिटेड फायदा दे सकता है। ठीक है, रिस्क, इसमें हाई रिस्क है, इसमें लो रिस्क है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी होती नहीं है, दिखता भी नहीं है, इसमें तुरंत 1 सेकंड पर आप देख सकते हो, 1 2 3 कौन से भी सेकंड पर देख सकते हो क्या आपका पोर्टफोलियो में क्या दिखा रहा है, घाटा दिखा रहा है या प्रॉफिट दिखा रहा है या कोई अन्य कोई समस्या है, वो आप आसानी से देख सकते हो क्या आपका ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट, इसमें हाई प्रॉफिट होता है, इसमें हाई प्रॉफिट, इसमें लो प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट होता है इसके लिए आपको एक्यूरेसी और नॉलेज लेना पड़ता है काफ़ी, तब आप इसमें हाई एक्यूरेसी ले सकते हो, और उसमें कोई आपको रिस्क नहीं है, तो कम भी प्रॉफिट है, कोई मतलब का नहीं है ज़्यादा स्टॉक म्यूचुअल फंड में लेने के, क्योंकि स्टॉक म्यूचुअल फंड वाले लोग भी सारे लोग कहाँ पर लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो क्यों ना आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में बाय क्यों नहीं करते, बाय करो और सीखो। आप यहाँ पर 500 रुपये डाल रहे हो, मान चलो म्यूचुअल फंड, तो इसमें भी एक स्टॉक में डाल दो 500 रुपया। कोई ऐसे ऐसे स्टॉक भी है कि 1 रुपये का भी स्टॉक है, 2 रुपये का भी स्टॉक है, 5 रुपये का स्टॉक है, पर मैं ये नहीं कह रहा था आप 1 2 रुपये वाले स्टॉक में लेके डाल दीजिए। अगर 1 2 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है, अगर उसका चार्ट बन चुका है, तो आप उसमें भी माल ले सकते हो। ठीक है, घाटा इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये पूरा जो म्यूचुअल फंड पूरा आकर्षित किस पे है, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे। तो आप यहाँ पर लगाइए, तो इसका क्यों आपको ड्रामा कर रखा है, कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाने वाले, जैसे कि आपने यहाँ पर आपने पैसा डाल दिया म्यूचुअल फंड में, तो जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे तब तक ये फंड मैनेजर आपको बेचेगा ही नहीं आपका माल को, चाहे कितना भी लॉसेस दे दे, वो फंड मैनेजर आपका बेचेगा ही नहीं, अपने मन से वो अपना पैसा, आपका पैसा काटेगा नहीं। और स्टॉक में आप जैसे ही आप ओनर, आपको लगता है कि ये शेयर और गिरने वाला है, तो आप माल को एग्जिट कर दोगे, फिर तो दोबारा से एंट्री करने की पोजीशन बनाओगे। ठीक है, तो अब वॉलेटिलिटी इसमें हाई रहती है, इसमें रहती नहीं है, दिखती नहीं है वॉलेटिलिटी। ऑप्शन, सबसे बड़ा फंक्शन ये है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन मतलब पुट और कॉल, और डिविडेंड भी मिलते हैं इसके अंदर, इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट, इसमें शेयर प्राइस ओनली देना पड़ता है आपको, जो शेयर प्राइस की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देना होगा, जो भी प्राइस होगा शेयर का प्राइस, वो इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें मिनिमम 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट, इसमें वेरी हाई रिजल्ट मिलता है, इसमें लो रिजल्ट मिलता है। तो जिस वीडियो बनाना है मेरा यही पर्पस है कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी SIP या अदर चीज़ कर रहे हो, तो आप उस फंड को देखिए कि उसमें किस किस स्टॉक में वो शेयर लगा रहा है, उस पैसे को लगा रहा है, तो उसमें किस किस चार्ट का वो अप ट्रेंड है और किस तरह का डाउन ट्रेंड है, तो उसी हिसाब से उस फंड में लगाइए। क्योंकि ये वॉलेटिलिटी होता नहीं, तो उसमें लोग बिगनर होता है, उस सबसे पहले म्यूचुअल फंड में आता है, फिर म्यूचुअल फंड को लोग देख के फिर स्टॉक मार्केट में आता है, क्योंकि ये सारा पैसा किसी में आता है, स्टॉक मार्केट में ही आता है, ना कि म्यूचुअल फंड कोई अलग से कोई कंपनियाँ हैं या कोई फंड मैनेजर या कोई अलग से कुछ नहीं है। बस आपका जो पैसा लग रहा है उसका एग्जिट निकालना और जोड़ना, उनको कुछ बेनिफिट होता है उल्टा। और इसमें भी आप ऐसे शेयर म्यूचुअल फंड में यही दिक्कत है कि आप दिन में ऐसे मार्केट में मोमेंटम आया अप ट्रेंड का, और वहाँ पर आपने सेल करना चाहा तो सेल नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड को, वो शाम के लो पे ही आपको एग्जिट करके देगा। तो आपकी ये बिग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, मिस होने के कारण आपका लॉसेस ही अनलिमिटेड होता है। बस
यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो स्टॉक में और जो आपको बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरे जो वीडियो बनाने का आपको जो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल लीजिए। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मार्केट के बारे में नॉलेज देता रहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल लीजिए। और अपने फ्रेंड्स को, बिल्कुल बिगिनर हो वो भी ये वीडियो देख सकता है, स्टूडेंट भी देख सकता है, कोई भी अन्य पर्सन भी आसानी से देखे और सीखे और समझे। टाइम देने में कुछ नहीं जा रहा, टाइम देने के बाद कुछ समय के बाद भी आपको कुछ धीरे धीरे समझ में लगेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, क्योंकि एजुकेशन में LKG से लेकर 12वीं तक पढ़ता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, तो काफ़ी समय लगता है। कोई भी डिग्री लीजिए आप, 4 से 5 साल की डिग्री होती है, तो यहाँ पर भी आप 6 मंथ और वह 1 ईयर आराम से दीजिए और सीखिए। उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, एक एक पॉइंट भी सीखोगे तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। और जो जिस व्यक्ति को नॉलेज है उसी व्यक्ति को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड लोगों को फॉलो करोगे तो आपको गलत जानकारी मिलने के कारण आपका लॉसेस ही होगा। तो गलत जानकारी भी लेना भी सबसे ज़्यादा बड़ा बिग लॉसेस वही है। आपको सही जानकारी कोई देने वाला है तो आप उसको फॉलो कीजिए और उसको पूछिए कि क्या क्या आपको आता है। कहीं बेसिक जानकारी को लेकर सारे लोग उसी को बता रहे हैं, सारे लोग उसी को बता रहे हैं, उससे पैसा नहीं बनने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।